दिल्ली गवर्नमेंट फेलियर, मेन दिल्ली गवर्नमेंट फेलियर। हर घर में गाड़ियां हो गई हैं। दो दिन का तो उसी का होता है पोल्यूशन, बाकी तो फरारी का ही है। बट एडमिशन है जो हमारे जो जितने भी इसके डिपार्टमेंट हैं। बाकी दिन पराली का है तो पराली भी पूरे साल थोड़ी जलती है। हाँ तो ये थोड़ा आसपास के गांव में पराली भी जलती है जैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल शरावत संवाददाता विचित्र टुडे की ओर से आज फिर आपके सामने पेश हूँ एक और नए मुद्दे के साथ। और आज हम आए हैं मालवीय नगर हॉस्पिटल के सामने। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और आज का भी AQI 363 के ऊपर गया है, 400 पार जा रहा है दिवाली के बाद से AQI। तो हम आज लोगों से यही पूछेंगे कि इस पॉल्यूशन का कारण क्या है। जैसे कि क्रैकर्स जो हमारे पटाखे फूटते हैं दिवाली पर, वो इसका कारण है, या फिर जो पराली जलाई जाती है हर साल, वो इसका कारण है, या फिर इसका कोई और ही अन्य कारण है। तो आइए हम पूछते हैं लोगों का। नाम क्या है? मेरा खेमचंद नाम है। खेमचंद। तो जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, तो इसका मुख्य कारण आप क्या समझते हैं? जो दिवाली पे पटाखे हैं, या फिर जो पराली जलाई जाती है, या फिर और कोई अन्य कारण? पटाखे फूटने की वजह से ये हुआ। पटाखे फूटने की वजह से। तो ये पटाखे जो है वो कहाँ से आ रहे हैं पटाखे? ये तो दिल्ली में तो बैन है। बैन है जी, ये सब पीछे तो से यहाँ कहाँ से रहे हैं? कहीं बन रहे होंगे, इधर सदर में से या कहाँ से। तो सदर में कहाँ से आ रहे हैं? मतलब दिल्ली में तो बैन है बनना। अब ये तो सर बड़े लोग जाने नहीं जी। तो इसका आप क्या, इसके ऊपर किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट तो गवर्नमेंट? सर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे जी, जो है बात है। तो ये बैन होने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होने चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करते हैं? बैन अगर होने चाहिए तो आम आदमी का भी तो कुछ फर्ज बनता है। अब सर वो है, वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो उनके हाथ में। हम आपने इसके ऊपर क्या वो लिए? क्योंकि आप लोगों का काम ही घूमना है। तो पॉल्यूशन ही झेलते हैं हम तो। आपका काम ही दिन भर घूमना है, बिल्कुल तो जी, आप बिल्कुल। इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं कि आँखों क्या में दर्द होता है जी, बिल्कुल। और इससे कुछ और समस्याएं आती है आपको? आँखों में सांस लेने में दिक्कत है पॉल्यूशन की वजह तो से। आपको इससे बहुत दिक्कत है। चलिए जी, थैंक यू। तो आइए हम और लोगों से भी पूछते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम बादशाह है। बादशाह। तो जो दिल्ली में प्रदूषण आपको पता ही है कितना फैल रहा है। बहुत फैल रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या कारण समझते हैं कि जो दिवाली पर पटाखे जलाए जाते हैं, या फिर जो पराली जलाई जाती है, या फिर और अन्य कारण इसका कोई और है? ये पटाखे से हुआ है और पराजी से हुआ है। पराली से भी हुआ है। तो पराली तो हमारे यहाँ इंडिया में जो है वो 100 साल से भी ज़्यादा से जलाई जा रही है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पटाखों से ज़्यादा हो रहा है। पटाखों से ज़्यादा हुआ है। तो ये पटाखे आते कहाँ से हैं? ये कंपनी बनाती है, कहाँ से आते हैं? कंपनी जैसे आपको पता हो कहाँ से आते हैं? दिल्ली में कहाँ से आते? दिल्ली में तो बैन है, सरकार ने बैन किए हुए हैं। अब पता नहीं कहाँ से आते हैं, कोई लेके आता हो कहीं से न कहीं चलाते ये। अच्छा, तो आप इसका किसको कारण, इसका कारण क्या है? किसको दोषी किसको ठहराते हैं आप इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को? अब ये तो मैं क्या बता सकता हूँ भाई। मतलब जो हमारी दिल्ली की सरकार है, या फिर जो इंडिया में जो बीजेपी की भाजपा की सरकार है, या फिर जो आम आदमी पार्टी? ये तो दिल्ली की सरकार कंपनी चलवा रही है, वही पटाखे बिकवा रही है। हमारी दिल्ली की चला रही है। और ये जो पुलिस वालों का काम भी तो है कि इसको रोकें, इसके ऊपर उसके ऊपर रोक लगाएं। तो रोक नहीं कर रहे ये काम। ये रोक कैसे लग जाएगी भैया? ये रोक ना लगता है। तो आपको क्या लगता है, कर रहे हैं वो इस चीज़ के ऊपर कोई काम दिल्ली सरकार, या नहीं कर रही है? क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। नहीं कर रही। चलिए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, आपका नाम क्या है? गीता। तो आप, ये दिल्ली में बहुत प्रदूषण फैल रहा है। दिल्ली में जैसे कि आपको पता है बहुत प्रदूषण फैल रहा है, आपको भी उससे समस्या आ रही होंगी। तो आप क्या कारण है दिल्ली में पॉल्यूशन का? पटाखे, पराली, या फिर और कोई अन्य कारण है? दिक्कत है, प्रदूषण से तो दिक्कत है, बीमारी फैल रहा है। किस चीज़ से फैल रहा है? प्रदूषण से फैल रहा है। पटाखों से, या फिर पराली जो जलाई जाती है उससे फैल रहा है? किस? दोनों चीज से फैल रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा तिरलोचन। हाँ? तिरलोचन। तो जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण फैल रहा है, बहुत ज़्यादा फैल गया, 400 प्लस AQI जा रहा है। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? जो पटाखे हैं वो हैं इसका कारण, या पराली जो जलाई जाती है वो है, या फिर इसके पीछे और कोई अन्य कारण है? नहीं, पटाखे भी हैं। पटाखे तो खैर अभी त्यौहार है, ये तो है ही मेन चीज़ है। फिर हर घर में इतनी गाड़ियाँ। लेकिन ये त्यौहार तो फिर हिंदुओं का है ना, तो हिंदू इसके ऊपर बोलते हैं अगर पटाखे बैन करते हैं कि नहीं, हमारे पटाखे बैन होने चाहिए, हम तो बनाएंगे। पटाखे को दूसरे हिसाब से भी लेना चाहिए। दिए जलाओ या कोई और चीज़ जलाओ। आप कहना चाहते हैं कि दिए जला के भी हम दिवाली बना सकते हम मना सकते हैं। तो पटाखे मतलब जलाओ, लेकिन इस प्रकार के बनाओगे जो ये जिससे प्रदूषण न हो, प्रदूषण न हो। लेकिन हर घर में गाड़ियाँ हो गई हैं। पहले एक गाड़ी होती थी, अब जितने लोग हैं परिवार में सबके पास गाड़ियाँ हैं, सब रोडों पर निकलती हैं।
तो वो भी प्रदूषण एक माना जाता है। फिर इन दिनों खेती पाती होती है, थोड़ा आसपास के गांव में पराली भी जलती है, जैसे हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, वो भी थोड़ा सा आ जाता है। तो ये एक और मुद्दा है कि जो गाड़ियां हैं वो बहुत हो रही हैं दिल्ली में, जैसे कि 1996 से पहले 2.2 बिलियन गाड़ियां थी और उसके बाद 2000 सन के बाद 7.8 बिलियन गाड़ियां हो चुकी हैं। पूरी 6 मिलियन का वो है, वो भी कारण, बहुत ज़्यादा गाड़ियां हो चुकी है। तो वो भी कारण है। वो भी मेन कारण। ठीक है, तो आप इसके ऊपर किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर दिल्ली पुलिस को? दिल्ली पुलिस पे तो क्या कहें, अब वो भी क्या कहेगी, वो भी यही कहेगा। जैसे प्रदूषण के तौर पे जैसे लाल बत्ती है या कुछ है, वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करें। तो पुलिस को इसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रही है, बताइए क्यों? नहीं कर पा रही है। दिल्ली में तो बैन है, दिल्ली में तो बिक रहे हैं, लेकिन गलियों में इधर उधर छुप छुपा के बेचे जा रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हाँ, एक्शन लेना चाहिए हर। और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें हाथ देना चाहिए। सही बात है, इस पर लेकिन लेकिन नहीं हो रहा है ये, तो क्यों नहीं हो रहा? अब ये तो सख्ताई करनी चाहिए आगे गवर्नमेंट के हिसाब से। तो सरकार ही है इसका कारण। सरकारी है इसका। सरकार ने जो है इस चीज़ को सख्ताई से लेना चाहिए कि भाई कहाँ पे फॉल्ट है। जैसे तो अभी जो कुछ हमारी एरिया बांटा जाए, कुछ एरिया बांटा जाए, जैसे इस एरिया में कितने लोग देख रहे हैं, वो पुलिस वाले के अंडर में होना चाहिए वो चीज़ कि भाई ये आदमी इतने अंडर, इतने एरिया का ये इसमें लेगा, ऑप्शन लेगा, तो वो सख्ताई से काम करें तो कंट्रोल तो मतलब दिल्ली को थोड़ी सख्ताई करने की जरूरत है। हो सकता है, तब कंट्रोल हो सकता है। आप शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सर नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है। विनोद। तो विनोद जी, जैसा आपको पता है दिल्ली में प्रदूषण की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। जी सर। 400 प्लस एक हुए जा रहा है। जी सर। तो इसका कारण क्या है? जो पटाखे हैं वो इसका कारण है, जो पराली हमारे आसपास जलाई जाती है वो इसका कारण है, या फिर इसका कोई अन्य ही कारण है, ये बताइए। ये तो अभी तक पॉल्यूशन में बम्पर वाला इसका कारण है। वैसे फरारी जलती है हर साल हरियाणा में, तो उसी के कारण होता है। तो पराली और पटाखे दोनों ही कारण होते हैं। नहीं, फरारी पटाखे इससे दिवाली बजे बारी, वरना तो फरारी का उसका ही काम होता है। फरारी जलती है हरियाणा में, उसी के आता है। पटाखों को मतलब इसका कारण नहीं मानते? पटाखे तो एक ही दिन में 2 दिन बजते हैं बस, उसके बाद क्या बजते हैं, खत्म। तो वो तो फिर इस तादाद में बचते हैं ना पटाखे भी, कि बहुत ज़्यादा मतलब 2 दिन का तो उसी का होता है पोल्यूशन, बाकी तो फरारी का ही है। बाकी दिन पराली का है। तो पराली भी पूरे साल थोड़ी जलती है। हाँ, तो जो भी है मतलब जलती तो है ना। लेकिन आप फिर चलो ठीक है, आपकी बात मान ली, लेकिन आप इसका कारण क्या है? ये जो गवर्नमेंट है हमारी, इसका ये कारण है या फिर कोई और कारण है इसका? दिल्ली पुलिस है या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल? दिल्ली पुलिस का तो कोई गवर्नमेंट इसमें काम ही नहीं है। काम है उसका गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट करती है। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट जो भी है करती है, छिड़काव करती है, रोड पे हर चीज़ करती है वो तो। हाँ, दोनों। तो आप इसका कारण आम आदमी पार्टी को बता रहे हैं? हैं? आम आदमी पार्टी को इसका कारण बता रहे हैं? नहीं, कारण नहीं है पोल्यूशन का। काम मैं कारण नहीं बता, वो पोल्यूशन खत्म करती है। पेड़ पे छिड़कावा करती है, रोड पे छिड़कावा करती है, दोनों काम करती है। मतलब हमारी जो सरकार है वो छिड़काव विड़काव कर रही है अपने हिसाब से सब। हाँ, वो पेड़ों तक पे छिड़काव करती है, रोड पे तो और कोई प्रिकॉशंस या फिर और कोई मतलब सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है? सावधानी बरतो, मुंह पे मास्क लगा कर हमेशा। तो हम कर सकते हैं ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए? गवर्नमेंट इसके लिए कर रही है ना, छिड़काव करती है हर जगह पेड़ों पे। छिड़काव से आपको लगता है ये सब खत्म हो जाएगा? मतलब कुछ टाइम तो हो जाता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे तो बल्कि और अभी 400 प्लस एक हो गया छिड़काव से, तो फिर कम होना प्लस तो ये आ गया ना, बम पटाखे से 400 प्लस, उससे पहले नीचे ही होगा ना। चाहिए। अभी आप पराली बोल रहे थे, अब आप बम पटाखे के बोल रहे हैं। 2 दिन जो अब आया है बम पटाखे, तो 4 दिन तो 5 दिन। अब तो 2 दिन बीत चुके हैं दिवाली को, फिर भी क्यों है? फिर भी यही है, पॉल्यूशन होगा थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होगी, बस यही है और कुछ तो नहीं। चलिए आप इसका कारण बताइए, कारण तो क्या है लास्ट में आपको क्या लगता कारण है? आप बताइए ना, मेरे को पता नहीं। तो आइए, एक और हमारे देश के युवा जो हैं वो हमारे साथ हैं, तो इनसे पूछते हैं हम। नमस्कार अंकल जी, आपका नाम क्या है? RK शर्मा। तो आप यहीं के दिल्ली के ही रहने वाले हैं? मैं ओरिजिनल तो राजस्थान, और अभी 20-25 सालों से दिल्ली में ही हूँ। तो मतलब आप दिल्ली के ही 20-25 साल से हैं। तो आप ये बताइए कि जो पॉल्यूशन हमारे दिल्ली में जो फैल रहा है उसका कारण क्या है? जो पटाखे हैं वो कारण है, पराली है वो कारण है? नो, दिल्ली गवर्नमेंट फेलियर, मेन दिल्ली गवर्नमेंट फेलियर। और एडमिशन है जो हमारे जो जितने भी इसके डिपार्टमेंट हैं वो फेलियर साबित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट स्टेब्लिश नहीं है। मतलब आप इसको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रीजन है कि स्टेट गवर्नमेंट हमारी फेलियर है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट अच्छी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा।
तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको भी तो कुछ प्रिकॉशंस करना ही नहीं चाहते, फ्री की रेवड़ियाँ बांटोगे तो और क्या करोगे, बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं जाएगा। मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट इसके लिए पॉल्यूशन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रहे, खाली फालतू की रेवड़ी बांटनी, उनको वोट जीतना और गरीब आदमियों को और गरीब बनाना, उनको पंगु बनाना, फ्री की रेवड़ियाँ देके पंगु बनाना कि जो आगे कोई वो काम करने की चेष्टा ही ना करे। लेकिन लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि पानी का छिड़काव हो रहा है, बहुत चीज़ें वो प्रिकॉशन ले रहे हैं। ये सिर्फ है ना नाम कर रहे हैं, कोई पानी का छिड़काव नहीं है। बाकी आप लोग जानते हो, मेरे से ज़्यादा जानते हो कि जगह जगह दिल्ली पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है। दिल्ली पुलिस जितना उसका काम है उतना ही करती है, वो उससे ज़्यादा नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस को भी देखना ज़रूरी है, पर वो इतना नहीं देखती जितना स्टेट गवर्नमेंट का राइट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। आपको पैसा दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पोल्यूशन के लिए जाओ ना, उनको बताओ कि हमने ये काम की है। आज ही यमुना का देख लो हाल बुरा हो रहा है, जहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग नहीं है, ट्रैफिक इतना हो गया, सड़कें छोटी हैं। 40 साल पुराना हमारा उसी रोड के ऊपर गाड़ियाँ चला। ज़्यादातर ये गाड़ियों को भी आप इसमें वो कर रहे हैं, गाड़ियों का भी बहुत योगदान है इस चीज़ में। थैंक यू बहुत। थैंक यू आपका बहुत। तो ये थी हमारे दिल्ली वासियों की सोच प्रदूषण के ऊपर। तो हमारे साथ आगे बने रहिएगा, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मैं निखिल शेरावत, संवाददाता ध्रुव भारद्वाज, कैमरामैन के साथ विचित्र टुडे। नमस्कार।